Hello everyone, this is Priyanka Jakhad and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 अप्रैल को ATT 5994 की कोर्ट में सुनवाई है और जैसे जैसे जो सुनवाई का जो दिन है वो पास आता जा रहा है वैसे वैसे ही डिफरेंट टाइप के जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि काफ़ी लोगों का बोलना है कि पेपर ए कैंसिल होगा, काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि पेपर ए कैंसिल नहीं होगा। बाकी तो देखिए अभी तक चांसेस यही है कि पेपर ए कैंसिल नहीं होगा और ये दुआ भी यही है कि पेपर ए कैंसिल ना हो, क्योंकि अगर पेपर ए देखिए कैंसिल होता है तो कहीं ना कहीं उन सभी कैंडिडेट के साथ ये नाइंसाफ़ी होगी जिन्होंने एक साथ 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पेपर ए की भी तैयारी की, जिन्होंने पेपर बी की भी तैयारी की और कहीं ना कहीं पेपर ए की तैयारी करने की वजह से वो पेपर बी में वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, क्योंकि अगर पहले कहीं ना कहीं उनको होता कि पेपर ए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कल को इस तरह के इशू भी देखने को मिल सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना पूरा फोकस पेपर बी पे करते, पेपर बी की अच्छे से तैयारी करते, पेपर बी में और भी अच्छा स्कोर करते। मैंने किसी कैंडिडेट का कमेंट भी देखा था जिसने कमेंट कर रखा था कि मैम मुझे तो पहले से ही पता था कि जो पेपर ए है वो चैलेंज होगा, एट द एंड पेपर ए जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा, तो मैंने तो स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन ही पेपर बी की। तो देखिए अगर किसी ने इस तरह का कमेंट किया और किसी को लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है पहले से था, तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये उन सभी कैंडिडेट के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी जिन्होंने 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की और इतना हार्ड वर्क करके उन्होंने कंपटीशन फाइट किया, अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई और जो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं पूरे पिछले 1 साल से। तो अब बात है कि देखिए अभी तक तो यही है कि पेपर ये कैंसिल ना हो और अभी तक पॉसिबिलिटी ये कुछ भी नहीं कह सकते, बाकी उम्मीद यही है कि पेपर ये कैंसिल नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि अगर पेपर ये कैंसिल हो जाता है तो कितना कंपटीशन पे इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि डिफरेंट मैसेजिंग आपने देखे होंगे, डिफरेंट कमेंट भी इस तरह से आते हैं कि अगर पेपर ए कैंसिल हो गया तो हज़ारों कैंडिडेट ऐसे होंगे जो रिक्रूटमेंट में शामिल होंगे, हज़ारों कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है वो बाहर हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर पेपर ए कैंसिल हो जाता है तो एट द एंड कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा, कितने ऐसे कैंडिडेट होंगे जो इंक्लूड हो जाएंगे, ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिनका पेपर ए तो क्वालिफाइड नहीं है बट पेपर बी में उन्होंने अच्छा खासा स्कोर किया है। तो देखिए ये जो मैं भी आपके साथ एक डाटा मैं शेयर करूँगी, ये 99% चांस है ये आपको बिल्कुल सही मिलेगा। 1% आप ये मान के चल सकते हो कि हो सकता है कुछ 1 या 2 कैंडिडेट ऐसे आपको डबलिंग का इसमें डाटा मिल जाए, 1-2 कैंडिडेट ऐसे होंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि मैं आपको 100% एक्यूरेसी के साथ जो भी डाटा है मैं आपके साथ शेयर करूँ। बाकी आप अब ये देखिए मैं आपके साथ बिल्कुल एक्यूरेसी सा डाटा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि कितना इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा और इससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल कितना तो इफेक्ट होगा कट ऑफ पे, कितना इफेक्ट होगा कंपटीशन से, कितना इफेक्ट पड़ जाएगा एट द एंड आपके सिलेक्शन पे। तो अभी आपके साथ देखिए चलिए हम डाटा शेयर करते हैं। सबसे पहली बात तो देखिए मैं बात करती हूँ उन कैंडिडेट की जिनका पेपर ए तो क्वालिफाई नहीं है बट उन कैंडिडेट ने पेपर बी में 140 या फिर 140 से अबोव स्कोर किया है, यानी ये वो कैंडिडेट है जिनका स्कोर 140, 146, 150 तक भी है। तो ऐसे टोटल देखिए टोटल 8 कैंडिडेट है और ये 8 जो कैंडिडेट है ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि अगर कल को पेपर ए को लेकर कोई भी नेगेटिव अगर रिस्पॉन्ड आता है हाई कोर्ट से, तो देखिए ये जो कैंडिडेट है ये न सिर्फ इन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इवन इनका सिलेक्शन भी कंफर्म है क्योंकि इनका स्कोर बहुत अच्छा है। तो टोटल ऐसे 8 कैंडिडेट रहेंगे जिनका स्कोर 140 या फिर 140 से अबव है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर 130 से लेकर 138 तक है, यानी कि ये वो कैंडिडेट है जिनका स्कोर 130, 134, 136 इस तरह से है। तो टोटल ऐसे देखिए टोटल 46 ऐसे कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे जिनका स्कोर 130 से लेकर 138 तक है और इनका जो पेपर ए है वो क्वालिफाई नहीं है। अब आगे देखिए मैं बात करती हूँ कि ऐसे कैंडिडेट जिनके स्कोर 128 है, यानी कि ये वो कैंडिडेट है जिनका पेपर ए तो क्वालिफाई नहीं है बट पेपर बी में इनके 128 मार्क्स है। तो ऐसे टोटल 15 ऐसे कैंडिडेट हैं और इसी के साथ अगर मैं बात करूँ 126 की तो टोटल 19 कैंडिडेट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर पाओगे कि जिस तरह से जो मार्क्स है वो तो डिक्रीज हो रहे हैं 120 से 126 इस तरह से आगे और भी नंबर डिक्रीज होते जाएंगे, बट जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है वो इंक्रीज हो रहे हैं, यानी जैसे जैसे नंबर जो मार्क्स है वो डिक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्या है इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूँ 124 की तो देखिए 124 जो मार्क्स है वो है टोटल 22 कैंडिडेट के, यानी 22 कैंडिडेट ऐसे है जिनका पेपर ए क्वालिफाई नहीं है बट पेपर बी में इनके स्कोर 124 है। तो अगर मैं एक ओवरऑल में बात करूं
कि ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर 124 और 124 से अबव है, यानी इसमें सभी कैंडिडेट आ जाएंगे, चाहे 146 हो, 150 हो, 136 हो, कुछ भी हो, 144 और इससे अबव। तो टोटल देखिए 112 कैंडिडेट होंगे जो कि पेपर ए में क्वालिफाई नहीं है, बट पेपर बी में उनका स्कोर 124 और इससे ऊपर है। अब देखिए हो सकता है काफ़ी कैंडिडेट इससे परेशान हो कि तो बहुत ज़्यादा नंबर है। तो आप देखिए अभी मैं बात करती हूँ 112 मैंने कैंडिडेट की मैंने बात की कि टोटल 112 कैंडिडेट इंक्लूड होंगे। अब देखिए ऐसे कोई भी कैंडिडेट, मैंने यहाँ पे 124 तक के कैंडिडेट की बात की क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है वो है 124 तक, और 124 तक 112 कैंडिडेट और इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसे में देखिए ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो किसी भी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, चाहे आपकी कैटेगरी बीसी कैटेगरी हो, R&O हो, M&B हो, EWS हो, कोई भी कैटेगरी हो आपकी रिजर्व कैटेगरी, तो एट द एंड देखिए आप पे कोई भी इफेक्ट इसका देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आप ऑलरेडी जनरल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हो। इसका मतलब ये तो है कि आप अपनी अपनी कैटेगरी में तो आप टॉपर्स में हो। तो एट द एंड इन सभी रिजर्व कैटेगरी पे तो इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ कि जनरल कैटेगरी में तो बिल्कुल इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे भी 112 जो कैंडिडेट है, ये 112 जो कैंडिडेट है ये सभी जनरल कैटेगरी के ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। इसमें भी डिफरेंट कैटेगरी वाइज कैंडिडेट होंगे, ओबियस है कि डिफरेंट जो कैटेगरी है उन सभी के कैंडिडेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बट ओवरऑल जो देखिए जो टॉपर्स जो है, यानी जो कैंडिडेट जनरल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आए हैं और जो कि किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट उनके सिलेक्शन पे तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, उनका सिलेक्शन कन्फर्म है। हाँ बाकी जनरल के लिए कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि कट ऑफ पे इसका काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट की जिनका स्कोर 116 से लेकर 122 तक है, क्योंकि देखिए जितनी भी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी हो, R&O हो, जैसे बीसी है, R&O है या फिर EWS कैटेगरी है, उन सब में क्या किया गया कि 116 तक के कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बुलाया गया है। यानी कि अगर मैं बात करूँ 116 से लेकर 122 तक के स्कोर के कैंडिडेट जिनका स्कोर 116 से लेकर यानी 116, 118, 120 और 122 तक है, वो है टोटल 202 कैंडिडेट, यानी 202 कैंडिडेट ऐसे और इंक्लूड हो जाएंगे अगर पेपर ए को लेकर कोई भी नेगेटिव जो डिसीजन है हाई कोर्ट की तरफ से आता है। तो अब ये नंबर भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा काफ़ी लोगों को। अब आप खुद देखिए 202 कैंडिडेट है जो कि 116 से लेकर 122 के बीच में है। अब आप खुद बताइए ऐसा कोई भी कैंडिडेट, इसमें से कम तो 50 to 60 कैंडिडेट ऐसे ज़रूर होंगे जिनकी कैटेगरी जनरल ही है। तो जिन कैंडिडेट की जो कैटेगरी है जो जनरल पहले ही ऑलरेडी जिसकी कैटेगरी जनरल है, तो आप खुद बताइए क्या अभी एट प्रेजेंट उनकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ है? तो देखिए फिलहाल तो फर्स्ट लिस्ट में तो उनकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी न के बराबर है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं बुलाया गया 124 से जिनके नीचे के मार्क्स है, तो अभी तो फिलहाल नहीं है। हो सकता है कभी वेटिंग लिस्ट में उन कैंडिडेट को भी बुलाया जाए, उनको भी मौका मिले, बाकी फ़िलहाल अभी मौका नहीं है। तो 50 कैंडिडेट तो देखिए ये चले गए जो जनरल कैटेगरी के होंगे। ये देखिए मैं अप्रोक्सीमेट में डाटा लेके चल रही हूँ क्योंकि एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं इसके रिगार्डिंग कोई भी डाटा अभी तक तो ऑफिशियली एटलीस्ट नहीं है जारी किया हो डिपार्टमेंट ने। नेक्स्ट देखिए अप्रोक्सीमेट 150 है, 150 कैंडिडेट बच गए। ये कैंडिडेट भी देखिए किसी एक कैटेगरी के हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। 150 में से आपको सभी को पता है काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बीसी कैटेगरी से होंगे, R&O से होंगे, M&B से होंगे, EWS से होंगे, स्पोर्ट्स कैटेगरी से होंगे, इन सभी कैटेगरी से होंगे। अब आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि 150 कैंडिडेट हैं और ये सभी कैंडिडेट सभी कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, तो ओवरऑल कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा आप इससे खुद से ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि 150 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में इंक्लूड किया जाएगा। कुछ कैटेगरी हो सकता है इसमें से ऐसी भी देखने को मिले जहाँ पे 20 से 30 कैंडिडेट इंक्लूड हो जाए, कुछ ऐसी कैटेगरी भी हो जहाँ पे शायद 5 कैंडिडेट ही इंक्लूड हो, कुछ ऐसी भी हो जहाँ पे शायद एक भी ना हो। तो ओवरऑल देखिए इतना बड़ा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा जितना कैंडिडेट को बोला जा रहा है कि हज़ारों कैंडिडेट इंक्लूड होंगे, तो ऐसा नहीं है, हज़ारों कैंडिडेट इंक्लूड नहीं होंगे। तो बाकी देखिए अब हम बात करते हैं 100 से कि ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर 100 है या फिर 100 से ज़्यादा यानी 114 तक है। इसमें 108, 110, 112 उन सभी कैंडिडेट की हम बात करेंगे। तो ये देखिए टोटल है 1374 कैंडिडेट। तो ये नंबर देखिए एक्चुअल में है बड़ा। बाकी देखिए इसमें भी कुछ एक बात आपको समझने की ज़रूरत है। 1374 कैंडिडेट हैं जिनका स्कोर 100 से लेकर 114 तक है। बट आप मुझे एक बात बताइए, किसी भी कैंडिडेट जिसकी कैटेगरी क्या है जनरल है, अगर उसका स्कोर 108, 110 इस तरह से कुछ है, क्या आपको लगता है उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ है? देखिए उसके सिलेक्शन की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बहुत हाई कंपटीशन है। जिस कैंडिडेट का स्कोर 108, 110 है और उसकी कैटेगरी जनरल है, फिलहाल उसके तो सिलेक्शन के कोई भी चांस नहीं है।
और इसमें देखिए जो अदर जो कैटेगरी है, नो डाउट उनके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे अगर मैं बीसी कैटेगरी की बात करूं, ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं, तो वहाँ पे देखिए ऐसे कोई भी कैंडिडेट हो सकता है जिनके 114 स्कोर हो, उसमें से कुछ कैंडिडेट के सिलेक्शन के चांसेस है। फिलहाल नहीं तो एटलीस्ट वेटिंग लिस्ट में हो सकता है उन्हें मौका मिल जाए, बीसी कैटेगरी को, आर&ओ को, ईडब्ल्यूएस को। बाकी फ़िलहाल देखिए सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि जो कैंडिडेट जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई है उनमें तो एटलीस्ट इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनका जो स्कोर है 116 से कम है। M&B में भी देखिए इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि M&B की तो कट ऑफ इससे भी डाउन गई है, वहाँ पे भी देखिए इतना इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए आप, अगर मैं बात करूँ उन सभी कैंडिडेट की जिनका स्कोर 100 और 100 से अबो है, 100 से अबो टोटल मैं बात करूँ तो 1688 ऐसे कैंडिडेट है जो कि जिनका स्कोर पेपर ए में जिनका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ और पेपर बी में जिनका स्कोर 100 और 100 से अबो है। और इसमें से भी देखिए 1688 में से 1300-1400 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्कोर 100 से लेकर 114 के बीच में है। तो आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितने तो आपके कॉम्पिटिटर हैं, कितना कंपटीशन है, कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा, इससे कितना होगा, कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मौका मिल सकता है। इससे आप अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हो, आप अपनी कैटेगरी वाइज में अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको बताया कि 116 पे कितने कैंडिडेट इंक्लूड होंगी, 124 तक कितने हो जाएंगी, और उसके बाद 100 और 114 के बीच में कितने हो जाएंगे इंक्लूड कैंडिडेट। आप इससे आप खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी देखिए जो कैंडिडेट बोल रहे हैं कि हज़ारों कैंडिडेट शामिल होंगे, ऐसा नहीं होगा। और जो हज़ारों जहाँ पे कैंडिडेट बैठे हुए हैं वो आपके कॉम्पिटिटर भी नहीं हैं, आपको इनसे डरने की ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए इसके अलावा एक बहुत डाउट आता है कट ऑफ के रिगार्डिंग कि कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए मैं इसके रिगार्डिंग आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी कि अगर पेपर ए कैंसिल होता है तो कट ऑफ क्या रहेगी, अगर पेपर ए कैंसिल नहीं होता है, जिसकी हम सभी दुआ कर रहे हैं कि ना हो, तो कट ऑफ क्या रहेगी। इसके रिगार्डिंग मैं बिल्कुल आपके साथ एक सेपरेट वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। इसके लिए आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आई होप कि अभी जो भी मैंने आपके साथ डाटा शेयर किया है वो आपको समझ आया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग कि क्या इसके बारे में कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि जो भी आपकी क्वेरी हो उसे सोल्व कर पाऊँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।